विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर भारतीय जनता पार्टी अमेठी द्वारा गौरीगंज स्थित मनीषी महिला महाविद्यालय में संगोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें मुख्य वक्ता उत्तर प्रदेश भाजपा के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी रहे। संगोष्ठी भाजपा जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्रा की अध्यक्षता में संपन्न हुई। संगोष्ठी को संबोधित करते हुए राकेश त्रिपाठी ने कहा कि 14 अगस्त सन 1947 को विभाजन विभीषिका पूरे देश का काला दिवस अध्याय था, जो देश के बंटवारे के दर्द को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। भारत के इतिहास में यह एक ऐसा दुर्भाग्यशाली दिन था जिस दिन भारत के भूगोल, समाज, संस्कृति सभी का बंटवारा हो गया। अखंड भारत के आज़ादी के इतिहास में 14 अगस्त की तारीख को आंसुओं से लिखकर रक्तरंजित कर दी गई थी और देश का विभाजन हो गया। भारत के विभाजन की पीड़ा को भुलाया नहीं जा सकता है। ये दिन भारत के लोगों के लिए संघर्ष और बलिदान का प्रतीक है। हर भारतीय को इस दिन याद रखना चाहिए। विभाजन का दर्द और उस दौरान हुई हिंसा देश की स्थिति में आज भी गहराई से अंकित है। हम भारतीयों को इस दिन को याद रखने की जरूरत है, क्योंकि हमारी लाखों बहनें और भाई विस्थापित हो गए थे। कई लोगों ने बेवजह नफरत के कारण अपनी जान गंवा दी थी। उन्हें विभाजन के दौरान यातनापूर्ण व्यवहार और हिंसा का सामना करना पड़ा था। लाहौर से, पठानकोट से, बंगाल से लाखों संपन्न परिवार शरणार्थी के रूप में इस खंड भारत के अंदर धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे थे। उन्हें अपने प्राण का भय था। जीवन भर कमाए और चल अचल संपत्ति को पूर्वी एवं पश्चिमी पाकिस्तान में छोड़कर भागने की पीड़ा थी। भारत के शरणार्थी बनने की विफलता थी। वह प्यास, थके हुए शरीर, बीवी बच्चों के भीषण कष्ट सहन करने की थी। लेकिन उधर दिल्ली में राजनीति से जारी थी। दिल्ली के मंदिर मार्ग पर हो रही सभा में बंगाल से आए न्यायमूर्ति निर्मल चंद्र चटर्जी ने कहा था कि 3 जून को ब्रिटिश सरकार द्वारा दिया गया विभाजन का प्रस्ताव स्वीकार कर कांग्रेस ने बहुत बड़ी गलती की है, वरन करोड़ों भारतीयों की पीठ में छुरा भी घोंपा है। भारत का विभाजन स्वीकार करने का अर्थ यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम लीग और गुंडागर्दी के सामने पराजय स्वीकार कर ली है। पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस द्वारा विभाजन स्वीकार करना एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। भारत विभाजन के परिणाम स्वरूप लाखों लोग मारे गए, 1.5 करोड़ से अधिक लोग बेघर हुए, 1 लाख से अधिक महिलाओं के साथ अत्याचार हुआ। संगोष्ठी का संचालन जिला महामंत्री राकेश त्रिपाठी ने किया। संगोष्ठी को बीजेपी के वरिष्ठ नेता गोविंद सिंह चौहान ने भी संबोधित किया। प्रवक्ता चंद्रमौली सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि संगोष्ठी के पश्चात प्रदेश प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी एवं जिलाध्यक्ष रामप्रसाद मिश्र के नेतृत्व में विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के बैनर के साथ सभी पदाधिकारी एवं उपस्थित महानुभाव ने तिरंगा झंडा के साथ मनीषी महिला महाविद्यालय से गौरीगंज के फलमंडी तिराहा तक मौन जुलूस निकला गया। इस अवसर पर सभी पदाधिकारी एवं कार्यकर्ता गण उपस्थित रहे। 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी मिली, लेकिन उससे पहले 14 अगस्त की वो काली रात भी थी जब इस देश का विभाजन हुआ। इस विभाजन की विभीषिका को देश भुलाता जा रहा था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस देश से आह्वान किया कि हम विभाजन की विभीषिका को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाएं कि 10 लाख से ज्यादा लोगों की मृत्यु हुई इस देश की आजादी को पाने में। इस देश का एक दुखद विभाजन हुआ सत्ता की लोलुपता में, कांग्रेस की कुनीतियों के कारण। इसलिए आज देश भर विभाजन विभीषिका के स्मृति दिवस को मना रहा है और आज भारत का तिरंगा हम लोगों को दे करके घर घर तिरंगा अभियान, प्रधानमंत्री जी का जो आह्वान है, हर घर तक तिरंगा पहुंचे, लोगों के मन के भीतर भारत की भक्ति का भाव और बढ़े, इसके लिए आयोजन किया गया है। एक मौन जुलूस निकाला गया है। उन सब दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए हमने अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि व्यक्त की है अमेठी जनपद की भारतीय जनता पार्टी की इकाई की ओर से।